नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में बहुत अहम और दिलचस्प सवाल पूछे जा रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। सवाल नंबर 1, पुरानी बाइबल में सूअर का गोश्त खाना हराम है, ये बात लिखी है, जबकि नई बाइबल में सूअर का गोश्त खाने की इजाज़त दी गई है, तो सही क्या है? सवाल नंबर 2, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि पहला भी मैं हूँ, आखिर भी मैं हूँ, गोया कि यहाँ से उनके खुदा होना साबित होता है। सवाल नंबर 3 के अंदर एक क्रिश्चियन आदमी डॉक्टर साहब से सवाल करते हुए बहुत झगड़ता है, कोशिश करता है ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहने की और मानने की, बल्कि मनवाने की। तो नाज़रीन, ये सवाल आप आखिर तक लाजमी सुनिएगा ताकि आपको सारी मालूमात मिल सकें, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। बहन ने सवाल किया है कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि सूअर का गोश्त मत खाओ, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने न्यू टेस्टामेंट में कहा कि सब खाना आप खा सकते। ये है बाइबल। मैं चैलेंज करता हूँ आपको दिखाने के लिए बाइबल में कहाँ कहा है ईसा अलैहिस्सलाम ने कि सब खाना जायज़ है। देयर इज समथिंग लाइक अ रेड लेटर बाइबल सिस्टर। एक रेड लेटर बाइबल है जिसका मतलब जो कुछ ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है वो रेड इंक में लिखा है, लाल लाल रंग से लिखा हुआ है। और अगर आप रेड लेटर बाइबल लेंगे और तहकीक करेंगे, बहुत कम चीज रेड में लिखी है बाइबल में। रेड मतलब ईसाई के स्कॉलर्स कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो ब्लैक में वो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। जो सिस्टर जिक्र कर रही है वो कर रही है सेंट पीटर के बारे में, नॉट जीसस क्राइस्ट। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि आप सब कुछ खाओ। एक ख्वाब आता है पीटर को, उस ख्वाब में उसने देखा कि सूअर खाना अच्छी बात है, इसलिए सूअर खाना सही हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम सेज इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill, and not one jot or tittle shall pass away until the law be fulfilled. And anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven, and whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation from the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20 of King James Version. I am speaking from my head, God-given computer. You can check it up. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, think not that I have come to destroy the law of the prophets. मैं नहीं आया हूं पहले शरीयत को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए। और अगर आप एक भी नुक्ता पुरानी शरीयत का छोड़ते हैं तो आप जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। Even if you break one jot or tittle, you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ, peace be upon him. एक भी चीज जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है अगर आप उसको तोड़ते हैं तो जन्नत में जाएंगे नहीं। वो तो सेंट पॉल और बाकी लोग आए और फिर बदलने की कोशिश की। Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by Saint Paul. Saint Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ, peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, not of Saint Paul. हमें मानना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम का कहना, सेंट पॉल का नहीं। ईसाइयत के बारे में बात कर रहा हूं मैं, पॉलिनिटी के बारे में नहीं। सिस्टर, अगर आपको अच्छा ईसाई बनना है तो आपको सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। अगर खाएंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। उसके पहले आपको इबादत करना चाहिए सिर्फ एक खुदा की, मानना चाहिए आखिरी पैगंबर में। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक पैगंबर आएंगे जो आपको अच्छी बात समझाएंगे। You have to believe in Prophet Muhammad, peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. वो कहते हैं कि जब बाइबल ईसा मसीह को अल्फा एंड ओमेगा कहती है तो आप मसीह को खुदा नहीं मानते, ऐसा क्यों?
ये हवाला जो बाइबल का भाई ने दिया वो है बुक ऑफ रेवलेशन में से चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8, जिसमें जिक्र आता है कि आई एम अल्फा एंड ओमेगा। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द बिगनिंग एंड द एंड। और आगे चल के फिर से लिखा है बुक ऑफ रेवलेशन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 में आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट। लेकिन हम जब तहकीक करते पता लगता है ये जॉन एक ख्वाब देखता है, एक ख्वाब। ये बुक ऑफ रेवलेशन में से है, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8। और दूसरी जो आयत मैंने कोट की बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 की है। इस की जब तहकीक करते पता लगता है कि जॉन लिखते हैं, जॉन जब ख्वाब देखते हैं उस ख्वाब में वो देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा। तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम ने सच में कहा बिल्कुल गलत है। ये तो ख्वाब में वो देखते हैं, और उस ख्वाब में ये भी देखते हैं कि जानवर है 10 सिर जिसके है और उनके सिर के ऊपर सिंह है और कई चीज़ें जो बेबुनियाद है इस बुक ऑफ रेवलेशन में लिखी है। तो इसे लोग कहते हैं इसे समझना मुश्किल है। तो ये ख्वाब है, जॉन के ख्वाब में ईसा अलैहिस्सलाम ये सब कहते हैं। तो ये कहना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिल्कुल गलत है। और फिर हम और तहकीक करते हैं, हमें ये भी पता लगता है कि अगर मान लो उनने कहा भी आई एम अल्फा एंड ओमेगा, जो उन्हें नहीं कहा अल्फा एंड ओमेगा फर्स्ट एंड लास्ट, मैं सबसे पहला था और आखिरी था। हमें पता है बाइबल में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक स्टेबल में हुई, एक अस्तबल में हुई, वो पहले थे नहीं। तो बिल्कुल गलत है ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम पहले थे और लास्ट है, वो लास्ट भी नहीं है। तो इससे पता लगता है कि ये एक ख्वाब था और ख्वाब में जॉन ये देखता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कभी भी नहीं दावा किया कि मैं खुदा हूँ या आप मेरी इबादत करो। मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूँ। मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊं कि सचमुच वो वचन क्या है। मैं साहब यहाँ तकरीर में आने के खुश हुए और मैं भी खुश हूँ कि आप आए इधर। आप ईसा अलैहिस्सलाम में मानते, मैं भी मानता हूँ। फ़र्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते, मैं पढ़ सकता हूँ 19 से 29 तक, बट काफ़ी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल क्या है? सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है और उसका जवाब भी उसी में है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि असल में वचन क्या समझाते हैं हमको। अपने सवाल पूछिए, अपना सवाल क्या है? वचनों में ही सवाल है, वचनों में ही जवाब है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा अगर आप पढ़ के सुनाएं और उसका अगर सबको समझाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। 19 से लेकर 29 तक? हाँ, 10 वचन 19 से लेकर 29 तक। 19 से 29 तक, यस, ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself.
and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. ये जो वर्सेस मैंने पढ़ी, मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज़ लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइज़ैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं, जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूँ मैं भी बेटा हूँ, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो। वही तो मैं कर रहा हूं। लेकिन जो बेटा कहा पहले उसका जांच पड़ताल तो करें हम। जो पॉल कह रहा है उसकी बात थोड़ी मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। और इसमें लिखा है कि उनने मुर्दों में जान डाली, ये तो कुरान में भी लिखा है। और मैं तकरीर में कहा हम ये मानते हैं जो मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। मैं कहूँ तो जो कुछ मुख्तसरन सा इस 10 वर्सेस में लिखा, मैं अक्सर चीज़ जो लिखे मानता हूँ, लेकिन उसको समझने का ढंग अगर आप गलत तरीके से समझते वो बेटा मतलब जना हुआ बेटा है तो आप गलती कर रहे, आप पूरी बाइबल पढ़े ही नहीं। आप समझ रहे ना? तो सही तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट। तो हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, और कई बार जिक्र है। आप गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, यही जॉन में लिखा है, यही जॉन में लिखा है, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी। आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही तरीका हूं, सच्चा तरीका, आपको जिंदगी मिलेंगी। जो आदमी मेरे तरीके पे चलता है वही सही तरीका है। आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी। आप खुदा को पहुंचना चाहते हैं तो मेरे तरीके पे ही चलिए। ये वर्स को लेते बाइबल को कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो खुदा है। गलत फहमी है। सही जानना चाहते कॉन्टेक्स्ट पे जाइए, यही गॉस्पेल ऑफ जॉन जिसकी बात कर, आगे की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में, उसमें लिखा है कि आप अगर खुदा में मानते हैं तो मुझ में भी मानो। मेरे खुदा का घर बहुत बड़ा है और बहुत से कमरे हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ आपके लिए जगह बनाने के लिए, और आप जानते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फिलिप, आप फिलिप को जानते हैं ना? फिलिप कहता है आप कहाँ जा रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिंग टू माय फादर बट बाय मी। अने मैं ही वो सही तरीका हूँ, अच्छा तरीका हूँ। आप खुदा को मेरे तरीके के अलावा पहुँच नहीं सकते। और मैं इस बात पे मानता हूँ हर वक्त, हर रसूल के वक्त वही रसूल सही तरीका बताता है। एट द टाइम ऑफ मोजेस वॉज द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू द गॉड बट थ्रू मोजेस, peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. तो मैं मानता हूँ जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में कहा वो अल्लाह के पैगंबर थे, हम उनकी इज्जत करते, लेकिन उनने ये कहा कि और एक पैगंबर आने वाला है, वही गॉस्पेल ऑफ जॉन में। आप 5वें आप बात करें, मैं 14 पे पहुंच गया, अभी 16 पे पहुंच गया हूं। बाइबल से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मेरे ब्रेन से बोल रहा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 और 14 में लिखे, मैं आपसे सब कुछ अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि आप नहीं समझेंगे। जब वो आदमी आएगा, हक का रूह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, वो आपको सारी सच्चाइयां बताएगा और मेरी तारीफ करेगा। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा आपको मानना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मैं ईसाई से बेहतर ईसाई हूं, लेकिन आपको अच्छा बेहतर ईसाई बनना है तो कुरान में मानना ही पड़ेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानना ही पड़ेगा। जी हाँ नाजरीन, आपने तहकीक सारी सुन ली है। उम्मीद करता हूँ आपको हकीकत समझ आ चुकी है। देखें, हदीस की किताबों में मिलता है अल्लाह ताला ने 4 बड़ी किताबें उतारी हैं।
जिनके नाम भी मिलते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम। ये 4 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर उतारे हैं। तो जो पहली 3 किताबें हैं तौरात, ज़बूर और इंजील, जो अल्लाह की तरफ से जैसे उतरी थी वैसे इस वक्त दुनिया में वो नहीं हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से ही ये हुआ है कि वो दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं, या तो उनके अंदर मिलावट हो गई है या वो ख़त्म हो चुकी हैं, जैसा कि ज़बूर का नामो निशान नहीं मिलता। और इसी तरह आज के ज़माने की बाइबल जो है वो बहुत सारी मिलावट उसमें हो चुकी है। असल चीज़ को काट दिया गया, अपनी तरफ से मिलावट कर दी गई, अपनी चाहत की चीज़ों को दाखिल कर दिया गया और अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं उनको निकाल दिया गया। सिर्फ़ एक किताब है कुरान करीम, जो अल्लाह ताला ने आज से 1450 साल पहले जैसे जिस तरह उतारी थी आज वैसे ही अल्लाह के फ़ज़ल से मौजूद है। ना उसका कोई हर्फ टेढ़ा हुआ, ना ही कोई कुरान करीम का कोई ज़बर ज़ेर में फ़र्क आया, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद ज़िम्मेदारी ली है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को हमने नाजिल किया है, उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो ता क़यामत जब तक अल्लाह चाहेंगे ये कुरान करीम अपनी सही हालत में रहेगा, और जब अल्लाह चाहेंगे इसके हुरूफ को अल्लाह ताला उठा लेंगे। तो आज जो हमारे पास कुरान करीम है यही बेहतरीन किताब है जो हमें हिदायत देती है, जो हमारी रहनुमाई करती है, जिस पर अमल करने से हमारी दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबियाँ मिलेंगी। क्यों? पहली किताबें अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी और पहले अम्बिया जितने भी आए, देखें जब कोई नया नबी आता था नई शरीयत लेकर, रसूल जब आता था नई शरीयत लेकर आता था, तो साबका शरीयत जो होती थी वो मनसूख हो जाती थी, उस पर अमल पैरा होने की बिल्कुल इजाज़त भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। जैसा कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ये ऐसा हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये ज़िक्र किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बाइबल है, मैं उसको देखता हूँ, उसका मुताला करता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से की वजह से लाल हो गया, आप बहुत गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ मौजूद थे और बात को समझ गए। तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ये बाइबल का मुताला न करो, यहाँ तक कि उसको या तो दफन कर दो या कहीं पानी के अंदर बहा दो। तब जाके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुस्सा है वो ठंडा हुआ। तो नाज़रीन, अब इस ज़माने में जो कामयाबी चाहता है ता क़यामत, उसको चाहिए कि वो कुरान करीम के अहकामात पर अमल करे। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब दुनिया में तशरीफ़ लाएँगे, उनको भी यही हुक्म होगा, क्या करें कि वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा होंगे, और वो नबी बनकर नहीं बल्कि उम्मती बनकर दुनिया में आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।